गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आप जुड़े हो 11 बजे सुबह। आपका स्वागत है। टॉपिक है लाला से कर्जा लिया क्या, सिंपल स्टेप्स टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम डेब्ट ट्रैप। आप ये 11 बजे जुड़े हो तो मैं एश्योरिटी देता हूं कि आज के सेशन से आपको कुछ नया जानने को मिलने वाला है। और श्योरिटी है कि आप लर्न करने का कुछ अच्छा एटीट्यूड रखोगे तो आप कुछ नया सीख के भी जाओगे और डेट ट्रैप से आप कैसे निकल सकते हो वो भी जान पाओगे। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले हम अच्छा सा वीडियो जो आपने ये आपका कीमती समय निकाला है उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। Life always presents us with a variety of options from which we can choose. If we make the right choices, it leads to success, fulfillment, and happiness. The wrong choices lead to misery, failure, and gloom. I would like to emphasize to you the importance of the choices that you are making, consciously or unconsciously, in your life. Some of these choices will be reversible, some will not be reversible. It is not only the choices we make, but also the commitment to these choices that enables us to make our life either more degraded or holy, sublime, noble, and happier. तो आपने चॉइस किया हुआ है कि आप ये सेशन अटेंड करोगे तो ये आपने चॉइस अच्छा लिया हुआ है क्योंकि आप आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में कंसर्न हो। तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको ये सेशन से बहुत सारा कुछ वैल्यू भी मिलने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपको ये सेशन से क्या मिलेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सेशन से वो देख लेते हैं एक बार। कौन कौन सी डेट है, टाइप्स ऑफ डेट देखेंगे हम। उसके बाद कौन सी डेट अच्छी है और कौन सी डेट खराब है, गुड डेट वर्सेस बैड डेट वो भी हम देखने वाले हैं। स्टेप्स टू बिकम डेट फ्री, कौन कौन से स्टेप्स है साइंटिफिक वो हम देखने वाले हैं और आप डेट फ्री कैसे हो सकते हो वो देखेंगे हम। उसके बाद द साइंस बिहाइंड रिकवरी इंटरेस्ट अमाउंट, आपने कोई भी लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट अमाउंट आपको रिकवर करना है, उसके पीछे का क्या साइंस है वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, आपको लोन जल्दी से रिपे करना है, तो उसके पीछे का क्या साइंस है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारा कुछ आपके लिए है दोस्तों। तो आपको ये सारा कुछ जानना है तो आप ये सेशन टिल एंड तक बने रहना पड़ेगा तो ही सब कुछ आपको पता चलेगा। अभी ये ऑनलाइन सेशन है, मैं क्या आपसे एक्सेप्ट करता हूँ, ये जूम मीटिंग है तो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। हैव ओपन माइंड टू लर्न, कई लोगों को अच्छा नॉलेज भी हो सकता है बट आप लर्निंग का एटीट्यूड रखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। मेक अ नोट, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नोट डाउन करना है तो फ्यूचर में उसका मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ तो एक नोट पैड ले लीजिए और नोट भी आप बना सकते हो। बी एन इंटरेक्टिव इन सेशन, मैं ये ऑनलाइन सेशन है तो इंटरेक्शन आप जितना रखोगे उतना अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मजा आएगा डिलीवरी करने में सेशन को। आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम सेशन के एंड में उसको क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और उसमें अटेंड करेंगे क्योंकि बीच में फ्लो अच्छा बना रहा है, इसलिए एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर का क्वेरी का सेशन रखेंगे। और स्टे टिल द एंड, आप अंत तक बने रहेंगे तो आपके लिए कुछ नया भी है जो आपको कुछ मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है ओपन माइंड टू लर्न रखिए जिससे आपको नया कुछ जानने को मिलेगा। अभी ये सारा तो हो गया बट आपको ये सब कुछ जानने को मिलने वाला है। मैं कौन हूं एक बार वो भी देख लेते हैं।
विरल कुमार शाह फाइनेंशियल हैप्पीनेस एंड वेलनेस कोच हैं। उन्होंने बीई मैकेनिकल और पीजीडीएम ऑपरेशंस एंड फाइनेंस में किया है। वो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर (CFP) भी हैं। क्या आपने CFP के बारे में सुना है? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (USA) यह सर्टिफिकेट जारी करता है। यह सर्टिफिकेट 26 से अधिक देश में मान्य है। क्या आपने CA के बारे में सुना है? हाँ, हम भी CA जैसे ही हैं। CA को टैक्सेशन और अकाउंटिंग में विशेषज्ञता प्राप्त है। उसी तरह हम CFP के रूप में पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। भारत में केवल 2000 CFP हैं और विरल कुमार उनमें से एक है। भारत में लगभग 20 लाख वित्तीय सलाहकार और वित्तीय वितरक हैं, लेकिन केवल 2000 लोगों ने CFP किया है और विरल कुमार उनमें से एक हैं। एक फाइनेंशियल हैप्पीनेस और वेलनेस कोच के रूप में, वह लोगों को उनकी वैज्ञानिक धन प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करने पर 8 से 10 वर्षों या अधिकतम 10 से 12 वर्षों में वित्तीय रूप से मुक्त होने में मदद करते हैं। वास्तव में, वह अगले 10 वर्षों में लगभग 10,000 कामकाजी पेशेवरों को आर्थिक रूप से मुक्त होने में मदद करने की यात्रा पर हैं। वह पिछले 10 वर्षों से इस उद्योग में हैं और 150 से अधिक परिवारों को संभाल रहे हैं। वह लगभग 200 करोड़ रुपए AUP संभाल रहे हैं। वह 10,000 कामकाजी पेशेवरों को शिक्षित और सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मुक्त बनाने के मिशन पर हैं। तो ये जो मेरा मिशन है, उसके लिए ही ऐसे मैं बहुत सारे सेशन करता हूँ, सबको एजुकेट करता हूँ, एम्पावर करता हूँ, जिससे उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव करना है, तो उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे डेट को हम निकाल सकते हैं हमारी लाइफ में से, डेट ट्रैप में से हम कैसे निकल सकते हैं, डेट फ्री कैसे हो सकते हैं, वो हम जानने वाले हैं दोस्तों ये सेशन में। अभी जैसे हमने देखा, तो पहला हमारा है टाइप्स ऑफ डेट। डेट के कौन कौन से टाइप्स है? 2 तरह की डेट होती है। एक है अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट मीन्स आप जो भी कोई लोन देते हो, तो लोन में कोई आपको सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती। एग्जाम्पल पर्सनल लोन, स्टूडेंट एजुकेशन लोन, ये सारी डेट आप बोल सकते हो अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि किसी की तरह का आपको सिक्योरिटी कुछ भी नहीं देना है। सिक्योरिटी आप नहीं दे रहे हो, उसकी वजह से इसका इंटरेस्ट रेट भी हाई रहता है। दूसरी टाइप की लोन है सिक्योर डेट। सिक्योर डेट आप दे बोल सकते हो होम लोन। वो सिक्योर डेट है क्योंकि आपका घर ही एज ए सिक्योरिटी उनके पास रहता है जब तक आप लोन रिपे नहीं करते। तो ये 2 तरह की डेट है, अनसिक्योर डेट एंड सिक्योर डेट। तो जनरली बहुत सारे लोग अभी भी अनसिक्योर डेट, पर्सनल लोन, ये सारा बहुत ज्यादा लेते हैं और डेट ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो हम जानेंगे कौन सी डेट हमारे लिए अच्छी है, हमारी पर्सनल फाइनेंस में हमारे लिए कौन कौन सी डेट अच्छी है, वो हम देखने वाले। सेकेंड स्टेप कौन सा है? तो सेकेंड है, उससे पहले आप कोई भी तरह की लोन लेते हो तो आपको एनालाइज करना है कि मैं वो लोन को रीपे कर पाऊंगा कि नहीं। सपोज आप लोन को रीपे नहीं कर पाओगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। तो हमें ये नहीं करना है। द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड any credit is to analyze your repayment capacity, not your income. आपकी इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना रीपे कर सकते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया कि हम जब कोई भी लोन लेते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है। अभी कौन सी लोन हमारे लिए अच्छी है वो भी हम देख लेते हैं। गुड डेट वर्सेस बैड डेट। तो गुड डेट कौन कौन सी है? गुड डेट में आएंगे हमारा होम लोन, उसके बाद आएगा स्टूडेंट लोन। स्टूडेंट लोन क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट लोन लेते हो तो आप ऐसी अपने खुद पर काम कर रहे हो और फ्यूचर इनकम आप जनरेट कर सकते हो, इसलिए उसको बोल सकते हैं हम गुड डेट। होम लोन भी क्यों? होम हमारे लिए एज ए इन्वेस्टमेंट भी हम ले सकते हैं या फिर खुद के रहने के लिए भी ले सकते हैं। तो आप खुद के लिए भी अच्छी लाइफस्टाइल आप खुद को प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए घर ले रहे हो, तो होम लोन भी हमारे लिए गुड डेट। बिजनेस लोन, बिजनेस लोन भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो बिजनेस से आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट होने वाली है। यानी आप बोल सकते हो गुड डेट यानी कोई एसेट आप क्रिएट कर रहे हो या इनकम जनरेट कर रहे हो,
वैसी डेट को आप गुड डेट बोल सकते हो। एफोर्डेबल ऑटो लोन, तो ऑटो लोन सपोज किसी का ट्रैवलिंग का बिजनेस है, ट्रैवलर है, ठीक है, ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हैं और उसके लिए वो बस ले रहे हैं या कार ले रहे हैं, और वो बस या कार से या ट्रक से उनका इनकम जनरेट होता है, तो उसको बोल सकते हो कि इट इज अ गुड डेट। ये तो हमने बात कर ली गुड डेट। तो सब लोगों के पास कोई ना कोई टाइप का डेट होगा ही। तो कितने लोगों के पास, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है, कितने लोगों के पास गुड डेट है, टाइप ऑफ डेट, कोई चैट बॉक्स में बता पाएगा कौन कौन सी डेट आप लोगों के पास है गुड डेट में से? अगेन रिपीट प्लीज। हेलो, गुड डेट में आएगा होम लोन, स्टूडेंट लोन, बिजनेस लोन एंड अफोर्डेबल ऑटो लोन। अजय जी बोल रहे हैं होम लोन, ओके ग्रेट। किसी और के पास लोन नहीं है होम लोन? तो चलो अरविंद जी, जितेंद्र जी, सबके पास होम लोन है। तो होम लोन को आप कैसे रीपे कर पाओगे जल्दी से, वो हम जानने वाले हैं ये सेशन में, तो अंत तक बने रहे। इसके बाद आएगा बैड डेट। बैड डेट के लिए क्या क्या है? बैड डेट आप बोल सकते हो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर आप जो लोन ले रहे हो वो बैड डेट। फिर एक्सपेंसिव ऑटो लोन, कार लोन ले रहे हो, उसको आप बैड डेट बोल सकते हो, क्योंकि वो डेप्रिशिएटिंग असेट है। जैसे ही आप कार परचेज करोगे, शोरूम से आपकी गाड़ी निकली, वैसे ही उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको जैसे ही शोरूम से आपने गाड़ी निकाली और उसको बेचने जाओगे, तो आपने सपोज 15 लाख में उसको परचेज किए, तो उसकी वैल्यू 15 लाख नहीं मिलेगी। सो पर्सनल यूज के लिए आप कार को एज ए लोन पे ले रहे हो, तो वो बैड डेट बन सकता है। बट अनदर साइड बोल सकते हैं हम कि आप कोई कार का यूज ऐसा कर रहे हो जिससे आप दूसरों को अच्छा कुछ इंप्रेशन, आपके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट करता है, तो वो आपके लिए डेट नहीं बन सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना। पर्सनल लोन वो भी बैड डेट है। और पेडे लोन, जैसे मैं मेरे फ्रेंड से, मेरी सैलरी होती है, 20 दिन के बाद मेरे पास पैसा नहीं रहता है, तो 10 दिन मेरा घर का खर्चा चलाने की मैं कहीं से लोन ले रहा हूँ, इधर माई फ्रेंड से या फिर कोई बैंक से, तो वो भी लोन आप बैड डेट बोल सकते हैं। ये पेडे लोन का एक टाइप है। तो ये हमने समझ लिया गुड डेट कौन सा है और बैड डेट कौन सा है। तो हमें फोकस करना है हम गुड डेट पर ही काम करें। बैड डेट जितना अवॉइड हो सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। तो ये दो टाइप हमने समझ ली। इसके बाद आते हैं हम डेट ट्रैप क्या है वो समझ लेते हैं। तो डेट ट्रैप ऐसा है कि आपकी लायबिलिटी आपकी इनकम से ज्यादा होगी तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। फ्यूचर की इनकम को भी आप कंसीडर करोगे और तो भी आप वो डेट से नहीं निकल पाते, तो उसे बोलेंगे हम डेट ट्रैप। तो आपको डेट ट्रैप में फंसना नहीं है, तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमें कितनी लोन लेनी चाहिए, हमारे इनकम का कितना परसेंटेज एज ए लोन लेना चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं। तो वो कैसे हम मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे डेट टू इनकम रेशियो से। तो उसका डेफिनेशन क्या है डेट टू इनकम रेशियो का? कि आपका जितना भी मंथली ईएमआई आता है, आइदर डेट डेट का या फिर बैड डेट का, ये सारी टाइप ऑफ लोन का जो मंथली ईएमआई है उसको डिवाइड करना है आपका नेट मंथली इनकम से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी रेशियो आएगा परसेंटेज में, उससे आप बोल सकते हो डेट टू इनकम रेशियो। अभी वो कितना होना चाहिए इंडिविजुअल के लिए? तो इंडिविजुअल के लिए 25 to 30% से ज्यादा वो रेशियो नहीं होना चाहिए। तो आपके केस में यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है, उनका डेट टू इनकम रेशियो कितना है? कोई बता पाएगा? उनके पास कितनी लोन है और कितनी इनकम है, वो कैलकुलेट करके कोई बता पाएगा कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है या फिर स्ट्रेस पोजीशन में या अलार्मिंग पोजीशन में? ओके जितेंद्र जी, परफेक्ट, ग्रेट, 10% ही डेट है, सुपर। किसी और? सब लोग
यहाँ पर क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेक्टिव एक्शन ले पाओगे वो आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सीखा, आपने कैलकुलेट किया मुझे क्या करना है, वो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ये बात की हमने डेट टू इनकम रेशियो, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो आइदर आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल पे इम्पैक्ट आएगा, या फिर प्रेजेंट लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारा डेट टू इनकम रेशियो 30 to 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दक्षा मैम ग्रेट, आपका भी 10% है, सुपर। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी सब लोगों के पास कोई ना कोई टाइप का डेट है, तो डेट से फ्री कैसे हो सकते हैं, उसके साइंटिफिक स्टेप्स क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला स्टेप तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास इतना लोन का है, पेंडिंग लोन है, वो मुझे पता होना चाहिए। तो सब लोग एक नोटपैड में लिख सकते हो कि आपका कितना पेंडिंग लोन है। ठीक है। उसके बाद डिसाइड ऑन अ डेट रिडक्शन स्ट्रेटजी। दो टाइप की स्ट्रेटजी है, वो हम देखेंगे कौन कौन सी है दो स्ट्रेटजी, वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी है हाई इंटरेस्ट मेथड। तो आपने जो भी लिस्ट डाउन किया हुआ है लोन का, वो लोन में से किसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, किसका इंटरेस्ट रेट कम है। तो लोन, पेंडिंग लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ये सबका आपको लिस्ट बनाना है। और उसमें से जिसका भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, वो इंटरेस्ट रेट वाली लोन पर आपको फोकस करना है और उसका रीपे करना है। तो पहले जिसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जैसे पर्सनल लोन 15% है, 16% है, तो उसको पहले मैं रीपे करूंगा। उसके बाद 12% की कोई लोन है, उसको मैं रीपे करूंगा। उसके बाद होम लोन है 9 to 10% की, उस पर मैं काम करूंगा और उसको रिपे करूंगा। तो ये हाई इंटरेस्ट रेट मेथड हो गई, ये स्ट्रेटजी हो गई। इसमें क्या फायदा होगा, इसमें फायदा ये होगा आपका जो भी फ्यूचर का आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो जल्दी से जल्दी, यानी आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये मेथड आप यूज करते हो तो। अभी दूसरा मेथड कौन सा है, द स्नोबॉल मेथड। द स्नोबॉल मेथड में क्या होता है कि आपका ईएमआई, जो भी लोन है उसका ईएमआई सबसे कम है, उस पर मैं फोकस करूंगा। उस पर मैंने फोकस किया तो क्या होगा, छोटा छोटा अमाउंट है तो छोटा छोटा अमाउंट मैं पहले ही उसको एलोकेट कर सकता हूँ। तो सेंस ऑफ मुझे क्या है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई ने ये छोटी एक लोन मेरी खत्म हो गई, दूसरी लोन मेरी खत्म हो गई। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई मैं डेट ट्रैप से बाहर आ रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है स्नोबॉल मैथड। बट इसका एक शॉर्ट कमिंग है कि आप हाई इंटरेस्ट रेट वाली जो भी, जिसका ईएमआई ज्यादा है, उसमें आप ज्यादा समय तक बने रह सकते हो। तो जितना पहले का आपका एक छोटा लोन खत्म किया, उसका जो भी ईएमआई है, उसको दूसरी लोन को पे करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यानी एक लोन खत्म हो गई तो हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है, दूसरी लोन को रीपे करने के लिए वो पैसों को यूज करना है। तो ये हो गया स्नोबॉल मेथड। तो ये दोनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, कंसिडर इंटरेस्ट मिनिमाइजेशन। ये चीज क्या है, इंटरेस्ट रेट मिनिमाइजेशन। सब लोगों की अभी होम लोन, हमने चेक बॉक्स में देखा, कई सारों 80 to 90% लोग की होम लोन चल रही। तो आपने ऐसा कुछ पास में किया है कि मेरा जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसको मैं मिनिमाइज करूं, वो हमें करना चाहिए। मिनिमाइजेशन से क्या होगा, आप बैंक में जाओगे, मुझे कितना अभी ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसमें से इतना हो सकता है कि नहीं। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट कट डाउन का ऑप्शन देती है, सर्टन अमाउंट लेके। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई मैं दूसरी बैंक को एक्सप्लोर करता हूँ, एनबीएफसी को एक्सप्लोर करता हूँ, जहां पर मुझे कम इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक, यानी मोर्गेज रीनेगोशिएशन, मैंने वो बता दिया आपको। लोन कंसोलिडेशन, लोन कंसोलिडेशन क्या है, मेरे पास 10 लोन्स है, ठीक है,
10 10 डिफरेंट कंपनीज में, तो उसको मैं क्या करता हूँ, 10 से मैं 5 करता हूँ या 3 करता हूँ, तो उससे क्या होगा, एक ही जगह पर आपका लोन रहेगा। उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा, एक ही ईएमआई में 2-3 लोन का ईएमआई आप पे कर सकते हो। तो ये लोन कंसोलिडेशन से भी फायदा हो सकता है, उसमें भी आप इंटरेस्ट रेट का निगोशिएशन कर सकते हो पर्टिकुलर एनबीएफसी या बैंक के साथ। तो ये कंसीडर इंटरेस्ट मिनिमाइजेशन, ये थर्ड स्टेप, उसमें हमें करना है रीनिगोशिएशन भी कर सकते हो और लोन कंसोलिडेशन भी कर सकते हो। ये थर्ड स्टेप हो गया। पहले हमने देखा कितना हमारे पास लोन है, दूसरा हमने देखा कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज करनी है, तीसरा हमने देखा कंसीडर इंटरेस्ट मिनिमाइजेशन, हमें इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहला उसमें है स्टेप मॉर्गेज रिनिगोशिएशन और दूसरा है लोन कंसोलिडेशन। अभी फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मेरी इनकम कितनी है और मेरा एक्सपेंस कैसा है, उसका ट्रैकिंग मेरे पास होना चाहिए। यानी मेरे पास कैश फ्लो का एनालिसिस होना चाहिए। ये आपको पता होगा तो डेट में से निकलने के लिए आप कोई भी एक स्ट्रेटजी यूज करके उसको जल्दी से क्लोज कर पाओगे। तो ये फोर्थ स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये एक एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। तो आपको जब भी टाइम मिले, आज संडे है, आधा एक घंटा निकालोगे, आप और आपकी वाइफ बैठ के एक एक्सरसाइज करोगे, तो उससे भी आपको कुछ नया निकल के आएगा कि मेरी नीड्स कौन सी है, वांट्स कौन सी। एक स्टेप आपको करना चाहिए सब। उसके बाद आएगा कट योर एक्सपेंस। सपोज आपने ये एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद लगा कि भाई मेरा एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं लोन रिपे नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरी जो अननेसेसरी एक्सपेंस है, मेरे जो वांट्स है, उसको मुझे निकालना है, उस पर ब्रेक लगानी है, जिससे कुछ ना कुछ मैं लोन रिपेमेंट के लिए यूज कर पाऊं वो फंड। तो हमें नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी नीड और वांट्स को मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊं, उसका एक सिंपल एग्जांपल, सपोज मुझे कोई चीज परचेज करनी, सपोज मुझे मोबाइल परचेज कर, ठीक है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं एप्पल का ही मोबाइल लूं। बट मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, एप्पल का मोबाइल में मुझे क्या एडिशनल मिलने वाला है, अगर मेरा कुछ बिजनेस बढ़ने वाला है उससे, मैं कहीं पर मीटिंग कर रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं, ही इज द कैपेबल पर्सन, ही इज यूजिंग एप्पल फोन, उससे कुछ आपका इनकम जनरेट हो रहा है इनडायरेक्टली, तो एप्पल फोन लीजिए। बट आपको खाली फोन यूज करना है टॉक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, ये वो सब के लिए, तो नॉर्मल फोन भी आप ले सकते, जिससे आपका फंड बच सकता है। दूसरा स्टेप ऐसा भी है कि भाई मैं, मेरे को ये चीज जरूरत है, वो जानना है, तो पर्टिकुलर वो चीज का परचेज में डिले करता हूँ 15 दिन 20 दिन, और उसके बिना मैं काम कर सकता हूँ। सपोज उसके बिना मैं काम कर सकता हूँ, तो वो मेरी नीड नहीं है, वो मेरी वॉन्ट्स। तो नीड और वांट्स को आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, तो ही आप आपके एक्सपेंस को कट डाउन कर पाओगे। ये हमने देखा फिफ्थ स्टेप। उसके बाद आएगा इंक्रीज योर अर्निंग्स। आपके पास मल्टीपल इनकम जनरेटिंग सोर्स होने चाहिए, ये होंगे तो आप आपका जो भी डेट का जल्दी आपको क्लोज करना है तो उसमें हेल्प करेगा। तो उसके लिए क्या है, वेज बीइंग साइड बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, इधर फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड फंड आ रहा है, जैसे सैलरी क्लास में इंक्रीमेंट आ रहा है या बोनसेस आ रहा है, वो सबका आप यूज करते हो पर्टिकुलर ये लोन को रिपे करने के लिए। तो ये दो मेथड को आप यूज कर सकते हो अर्निंग को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास कोई कोच होना चाहिए। वो कोच आपको हेल्प करेगा, आपके बिहेवियर को मेंटेन करेगा और आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको पुश करेगा। तो ये 7 स्टेप आप फॉलो करोगे तो श्योर, शॉर्ट है, श्योरिटी में देता हूं कि आप डेट से फ्री हो सकते हो।
ये 7 स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। अब ये 7 स्टेप तो देख लीजिए, बराबर। किसी कोई क्वेश्चन हो तो हम लास्ट एंड में देखेंगे। ये मेथड मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ भी यूज कर रहा हूँ, उनको अच्छा 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 रिजल्ट भी मिला है, और उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में वो लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो आपको भी ऐसा कुछ करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्या है, द साइंस बिहाइंड रिकवरिंग इंटरेस्ट अमाउंट। सब लोगों को होगा कि भाई मैंने जो इंटरेस्ट पे किया है उसको मैं कैसे रिकवर करूं। तो ये जानते हैं दोस्त, आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, वो कैसे मैं रीपे कर पाऊंगा, तो उसका एक केस स्टडी बनाया हुआ है। सपोज आपने 20 साल पहले, ये वैल्यू बहुत कम है क्योंकि ये 20 साल की वैल्यू, 20 साल पहले की वैल्यू, 12,50,000 में मैंने कोई, मुझे होम लेना है, घर लेना है, ठीक है, उसकी वैल्यू उस टाइम पर थी 12, 12.5। अभी के सिनारियो में आप कहीं पर भी लोन लेना जाओगे तो क्या बोलेगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कि भाई आपको आपके पैसे भी थोड़े वो घर को परचेस करने के लिए लगाने पड़े। उसको बोलेंगे हम डाउन। तो डाउन पेमेंट करने के लिए 20% जनरली डाउन पेमेंट रहता है। तो मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी लोन की, 10 लाख रहेगी, बराबर। 10 लाख रहेगी, मुझे 10 लाख की लोन लेनी है। और एवरेज आप लास्ट 20-25 साल का एवरेज निकालोगे ना, फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट था वो था 10%, 20 ईयर्स की लोन के लिए। तो उसके लिए आपको कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा, ₹9,650। अभी मैं जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ थ्रू ईएमआई, उसको मुझे रिकवर करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए आप ये जो भी लोन चलाओगे 20 साल, तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 23 लाख, यानी 2.3 टाइम्स अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। कितना दोस्तों, 2.3 टाइम्स। आप 8% भी इंटरेस्ट रेट होगा ना, तो अभी आपको 2 गुना अमाउंट पे करना पड़ेगा 20 साल। ये एक स्टडी मैंने किया हुआ है, उसका ये बता रहा हूँ। 8% होगा तो 2 गुना, और 10% होगा तो 2.3 टाइम्स आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपने कितना एडिशनल पे किया है अमाउंट, 1.3 टाइम्स आपने एडिशनल अमाउंट पे किया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। अभी वो 1.3 टाइम्स जो मैंने पे किया है उसको मुझे रिकवर करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए देखते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको जो भी लोन आपने लिया हुआ है 10 लाख का, ठीक है, 2.3 टाइम्स से, ये मैंने बता दिया 10 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 20 साल में आप 13 लाख 20 साल में आप पे करोगे, यानी 1.3 टाइम्स आप पे करोगे। उसको मुझे रिकवर करना है। तो रिकवर कैसे करूंगा, ये $1,000,000 क्वेश्चन है, सबको ये जानना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक चीज, मैं क्या करूंगा, हियर इज द सॉल्यूशन। आपको 30% ईएमआई जो है उसका 30% आपको इन्वेस्ट करना है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कि जहां पर आपको 12% जितना रिटर्न मिले। यानी मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, मुझे मंथली ₹2,895 इन्वेस्ट करना है फॉर 20 ईयर्स, जहां पर मुझे रिटर्न मिले एटलीस्ट 12%। ठीक है, तो ये सिनारियो लिया हुआ है केस स्टडी। अभी उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट क्या है वो हम देख लेते हैं, इससे क्या हो रहा है। मैंने 23 लाख रुपए मैंने पे किए हुए टोटल लोन के। अभी मैं सपोज एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ 2,895 की पर मंथ, जहां पर मुझे रिटर्न मिलेगा 12% का। क्या है सॉल्यूशन, क्या हुआ वो एक देख लेते हैं। जून 1994 में 10 जून को मैंने कंसिडर किया हुआ है, सेंसेक्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ₹2,895 फॉर 20 ईयर्स। मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 6,94,800, यानी अराउंड 7 लाख आप बोल सकते। आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कितना टोटल पे किया है, 23 लाख। और 20 साल के बाद जून 2004 में उसकी वैल्यू जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू अराउंड 31 लाख होती, यानी आपने जो इंटरेस्ट रेट पे किया वो सारा मिल गया। वैसा ही एक्सरसाइज जून 95 में
वहां पर भी मुझे 30 लाख मिला। जून 96 में वहां पर 27 लाख, जून 97 में 29 लाख, जून 98 में 30 लाख। यानी सभी मैंने 20 साल का ये कैलकुलेशन किया है। जून 98 देखा आपने, फिर देख लेते हैं जून 99, 2000, 2001, 2003, सभी में आप देखोगे खाली एक जून 2000 में आप देखोगे 24 लाख आया है वैल्यू। जितना आपने पे किया उतना मिल ही गया है। बाकी सब में 30, 32 लाख, 27 लाख, 25 लाख ऐसा आपको दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं दूसरा एक सॉल्यूशन। ये तो हमने देख लिया कि ऐसा हो रहा है, होम लोन का जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया है, लोन का जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो रिकवर हो रहा है। उसके पीछे का साइंस हम देखने वाले हैं, तो बने रहना। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, उसका एनालिसिस ये तो मैंने बता दिया। बट बोलोगे ये तो पर्टिकुलर आपने 10 साल का ही बताया, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका साइंस क्या है, वो हम एंड में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहना। अभी दूसरा, मुझे लोन को प्रीपे करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना। तो सपोज अभी का लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे 1 करोड़ का घर लेना है, ठीक है। मैं 1 करोड़ का घर ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ। 20 ईयर्स का मैं लोन ले रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, अभी भी 8, 8.5, 9% बन रहा है। कई बार हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में 10% भी जा रहा है, यानी वर्स्ट सिनेरियो का ये कैलकुलेशन है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ईएमआई आएगा अराउंड 96,000। अभी मुझे लोन को प्रीपे करना है, 20 साल की जगह मुझे 10 साल में मुझे लोन को प्रीपे करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। SIP 33% ऑफ योर ईएमआई की आपको SIP करनी पड़ेगी, यानी अराउंड 32,000 की मुझे SIP करनी है। जहां पर मुझे कहां पर जहां पर मुझे रिटर्न 12% का मिलेगा। आइदर डायरेक्ट इक्विटी में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो जहां पर आपको रिटर्न 12% मिले। ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्यों करोगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूस वहां पर आपको मिल ही रहा है। SIP कर दो, भूल जाओ। ये पर्टिकुलर डेट को आपका ईएमआई चालू, आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी हमें कहाँ पर करना है, जहां पर हमारे इन्वेस्टमेंट का ऑटोमेशन। जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आए, इधर बिजनेस इनकम हुई या फिर सैलरी क्रेडिट हुई, दूसरे ही दिन इन्वेस्टमेंट हो जाना फॉर रीपेइंग द लोन और फॉर योर फ्यूचर गोल। अभी क्या हो रहा है, अभी के सिनेरियो में मोस्ट ऑफ चीज हमें ईएमआई पे मिले। तो अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले जैसे ही सैलरी क्रेडिट हुई, ईएमआई का एक मैसेज आ जाएगा, ये ईएमआई, ये ईएमआई, ये ईएमआई। 10 तारीख के बाद देखोगे यार मेरा तो बैलेंस में है ही नहीं, बैंक बैलेंस बिग में कैसे कर पाऊँ। तो ये सिचुएशन है। ईएमआई को आप ऑटोमेट कर रहे हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट को भी ऑटोमेट करना पड़ेगा। दोस्तों सब लोग इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर रहे हो कि नहीं। कितने हैं हमारे यहाँ पर ऑडियंस जिनमें से कोई ना कोई लोग पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। 20% कोई कर रहा है इनकम का, 20% फॉर योर गोल्स थ्रू ऑटोमेशन मोड। अरविंद जी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। निकुंज जी 10% कर रहे हैं, जितेंद्र जी 15% कर रहे हैं। ओके ग्रेट। एंड ऑफ द सेशन हम एक मैं आपको रूल भी दूंगा, एक बोनस रहेगा, तो बने रहना। तो आपकी इनकम का आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए पर्टिकुलर गोल्स के लिए, वो हम सेशन में कवर करेंगे। ये एडिशनल मैंने ये कवर नहीं किया था, बट मैं आपको बताऊं। वेट फॉर 3 इयर्स। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल तक रुकिए। आफ्टर 3 इयर्स आपको ऑब्जर्व करना है आपके इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली बेसिस। अभी सपोज आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 12% से ज्यादा है, तो उससे पहले 2 साल का जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी यूनिट है, जो भी है, उसको आपको रिडम्पशन देना है। और जो भी वैल्यू आई उसको होम लोन को प्रीपे करने के लिए उसको यूज कर। और सपोज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12% से कम है, तो मुझे वेट करना है नेक्स्ट क्वार्टर। और जब भी मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 12% पर हिट होता है, उस टाइम पर मुझे 1 साल का जो भी मेरे पास यूनिट है उसको होल्ड करना है
और बाकी सारे यूनिट्स को रिडम्पशन देना है, क्योंकि मैं 1 साल का यूनिट को होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मुझे अट्रैक्ट नहीं करना है। सपोज मेरा इन्वेस्टमेंट 1 साल से पहले मैं इक्विटी में से पैसा निकाल देता हूँ, मुझे 15% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, वो मुझे नहीं करना। इसलिए मुझे 1 साल के पहले के जो भी यूनिट है उसको रिडम्पशन दे दो। ये आप फॉलो करोगे तो श्योरिटी है 10 से 12 साल में आप आपका होम लोन का रीपेमेंट कर सकते। 12 साल में आपने रीपेमेंट कर दिया, तो आपको क्या करना है, आपने जो भी ईएमआई आप अभी तक पे कर रहे थे 12 साल तक, उसका और एसआईपी का, वो दोनों को कंटिन्यू करना है। तो उससे क्या होगा, उससे दोस्तों आइदर आप नेक्स्ट 10 साल में दूसरा घर ले सकते हो, या फिर वो कॉर्पस को दूसरे गोल्स में यूज कर सकते हो, हैप्पी रिटायरमेंट या फिर कुछ भी जो भी गोल है उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एजम्पशन। अभी आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने बताया कि ये हमें करना है, तो ये प्रोसेस मैंने फॉलो की, और ये प्रोसेस का क्या रिजल्ट है। सपोज मैंने फरवरी 95 में और जून 95 में, अप्रैल अप्रैल 95 में मैंने 1 करोड़ का घर लिया। ठीक है, और ये प्रोसेस मैंने फॉलो की। 10 तारीख को मैं सेंसेक्स इंडेक्स फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा था। तो उस टाइम में क्या हुआ, मैंने कितने टाइम में मेरी लोन को रीपे कर दी। तो 95 में मैंने 113 मंथ्स में मैंने होम लोन को फिनिश कर दिया। तो मैंने कितना लोन पे किया है थ्रू एसआईपी, कितना परसेंटेज, 55% मैंने एसआईपी के थ्रू लोन को पे कर दिया है। और इंटरेस्ट मैंने उस टाइम पर कितना सेव किया है, 52%। 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, आप सभी में देखोगे ऑन एन एवरेज मेरा जो भी रीपेमेंट है लोन का टेन्योर अराउंड 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स 10 से 12 साल है। नेक्स्ट पीपीटी में आप देखोगे, नेक्स्ट स्लाइड में 12 साल भी हुआ है। और मेरा ऑन एन एवरेज लोन पेड थ्रू एसआईपी 45 to 50%, कई केस में 30% भी हुआ है, वो हम देखेंगे। इंटरेस्ट रेट 40 to 50% आपने इंटरेस्ट रेट सेव किया है। यानी हमने जो देखा कि मैं 1.3 टाइम्स मेरी लोन का पे कर रहा हूँ, उसमें से आपने 50% बचा थ्रू दिस साइंटिफिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरे टेन्योर्स भी हम देख लेते हैं। 2003, 2004, 2005, 2006 सभी में देखो। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज आप सबको पता होगा, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, उस टाइम में भी किसी ने ये प्रोसेस को एडॉप्ट किया होता तो उसने भी अराउंड 47% इंटरेस्ट सेव किया होता। लोन पेड थ्रू एसआईपी 33% उसने पे किए, 142 मंथ्स में उसने क्लियर कर दिया। तो जब भी मार्केट की सिचुएशन भी खराब थी उस टाइम पर उसने कंटिन्यू किया, उसने स्टार्ट किया, तो अभी उसने खत्म कर दिया। 2009 ये भी, 2008 2009 बहुत खराब पीरियड थे मार्केट, उस टाइम पर भी उन्होंने 10 या 12 साल में लोन को प्रीपे कर दिया। यानी 2008 में किसी ने ये प्रोसेस स्टार्ट की होती तो 2020 में उसने खत्म कर दिया था, उसकी लोन को उसने प्रीपे कर दिया। उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए थे मार्केट, तो अभी उसने पे कर दिया। तो ये चीज है, जितना आप, उसका साइंस क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला। यानी अभी तक आपको कॉन्फिडेंस आया कि मैं 10 साल में मेरी होम लोन को मैं प्रीपे कर पाऊंगा, सपोज ये प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगा तो। ये 2010 का बात हुआ। अभी लेटेस्ट भी देख लेते हैं, लेटेस्ट क्या सिचुएशन। 2014 तक जिसने भी किया 127 मंथ्स में उन्होंने प्रीपे कर दिया। 2015 से अभी जिसने भी स्टार्ट किया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसने ये स्ट्रेटजी, जब से लोन लिया और ये स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, तो उसने अभी तक 34% ऑफ लोन अमाउंट उसने पे कर दिया।
सपोज 1 करोड़ की लोन ली है तो 34 लाख उसने ऑलरेडी पे कर दिया। ये प्रोसेस उसने फॉलो की है। 2019 में जिसने लिया हुआ है, अभी 4 साल हुआ है, तो अभी 15% लोन उसने रिपे कर दी, यानी 15 लाख उसने पे कर दिए। अभी इसको फॉलो करेगा तो श्योर शॉट है आपका रीपेमेंट 10 या 12 साल में हो। बट ये हम फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू अवर बिहेवियर, ड्यू टू नॉट क्या बोलते हैं, हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको पर्पस नहीं देते। सपोज मेरा पर्पस है कि मुझे डेट फ्री होना है, उसके लिए मुझे ये फॉलो करना ही है, और उसके साथ आपके साथ कोई कोच हो, कोई गाइडेंस देने वाला हो, आपका हैंड होल्ड करने वाला हो, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये देखा कि आप ये कर सकते हैं। अभी ये तो कर सकते हैं, बट इसके पीछे का साइंस क्या है वो भी एक बार देखो। 10 ईयर्स में क्यों क्लोज होता है उसका साइंस। अभी ये एक वाइट ऑफ कैपिटल करके म्यूचुअल फंड है, उसने एसआईपी का स्टडी किया था। कब से? सितंबर 1996 से मार्च 2020, यानी जो भी मैंने बताया 95 से 2090 तक का, वो सारा पीरियड ऑलमोस्ट आ गया। और उसमें देखा है 10 ईयर्स तक आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो थ्रू एसआईपी, तो आपका पॉजिटिव रिटर्न 100% आता ही है 10 ईयर्स में। मैक्सिमम रिटर्न 29%, एवरेज रिटर्न 15.7%, मिनिमम रिटर्न 4.6%। बट आप देखोगे मोर देन 10% रिटर्न 94% टाइम्स, यानी 94% टाइम में आप आपकी 10% यानी कुछ नहीं है, और रुकोगे तो हो जाएगा आपका काम। 15 ईयर्स रखोगे तो 89%, यानी ये जो स्टडी किया हुआ है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर फंड हाउस, इंडिया में 44 फंड हाउस है, सब लोग ये स्टडी करते रहते हैं, तो उसका ये डेटा है प्रूवन। बहुत सारा ऐसा डेटा आपको मिल जाएगा, बट ये डेटा को क्या करो, जब तक आपके पास पर्पस नहीं होगा तो ये डेटा का भी कोई इंफॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं, जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाओ। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि भाई नहीं, एक्चुअल में ये हो रहा है, और ये हो रहा है। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए, उनका ये सपोज सॉल्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया है, उनको फायदा मिल रहा है। ये हुआ एक सिनारियो। अभी दूसरा सिनारियो भी देख ले। सभी टाइम में आप इन्वेस्ट करोगे उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि मार्केट अच्छा हो, मार्केट से सिनारियो भी खराब हो सकता है। तो उस टाइम में क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया, फर्स्ट 5 ईयर्स में मार्केट की सिचुएशन खराब है और आपका रिटर्न 8% से कम आ रहा है। ये जो मैंने बताया ना 20 साल का जो भी डेटा है, उसमें ये सिनारियो आया हुआ एक्सेल में। 5 साल तक रिपेमेंट हुआ ही नहीं, बट 5 साल के बाद रिपेमेंट के चांसेस एवरी 2 मंथ्स आते थे, एवरी 3 मंथ्स आते, और बड़ा अमाउंट आता था। यानी आप ये स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करोगे, बट बोलोगे वीरल भाई आपने तो ये बताया था 3 साल के बाद मुझे रिपे करना है, बट ये तो हो ही नहीं पा रहा है रिपे। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो मार्केट की सिचुएशन आ सकती है। आपने एसआईपी स्टार्ट किए 5 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको देखना चाहिए। जब भी आपका एसआईपी का रिटर्न 5 ईयर्स की एसआईपी का रिटर्न 8% से कम हो, तो उस सिनारियो में 10 ईयर्स एसआईपी का रिटर्न 18.6% बना है एवरेज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर्स की जर्नी में आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट, यानी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो सिस्टमेटिकली, थ्रू म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी में भी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट होता है। बट जब मार्केट की सिचुएशन खराब होती है उस टाइम पर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको सबसे ज्यादा यूनिट मिलने वाले हैं। तो एसआईपी जब भी आप करते हो तो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट 5 ईयर्स मुझे यूनिट पे ही फोकस करना है दोस्त। जितना आप यूनिट पर फोकस करोगे आपकी वेल्थ जल्दी से जल्दी क्रिएट होगी। क्यों होगी?
8% से कम है, लेकिन 10 साल के बाद जो भी 5 साल में आपने ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट किए वही आपको हेल्प करेगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। इसीलिए रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपको फर्स्ट 5 ईयर्स में ज्यादा यूनिट मिल, यानी मुझे फोकस करना है। मैं जब भी मेरी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेथड है, उसको मैं जब भी इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे यूनिवर्स को बोलना है कि भाई मुझे ज्यादा यूनिट मिलना चाहिए। जितने ज्यादा आपका यूनिट मिलेंगे उतना ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाओ। मेरा फोकस फर्स्ट 5 ईयर्स में यूनिट एक्यूमुलेशन पर ही होना चाहिए, और ये हमारी प्रोसेस है। हम हमारे सभी क्लाइंट को ये एजुकेट करते हैं, हमारा प्रोसेस हमने बनाया, वो उनको दिखाते, समझाते हैं, उसके बाद ही वो ऑनबोर्ड। तो ये आपको ध्यान में रख, यानी आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है 5 या 6 साल तक आपका प्रीपेमेंट का हिट ही नहीं होगा। तो घबराना नहीं है। ये सेम स्टडी वाइटॉक ने किया था पर्टिकुलर सेंसेक्स पर, वही टाइम पीरियड थी। तो ये 5 चीज ये हमने देख लिया कैसे आप प्रीपेमेंट कर सकते हो, डेट फ्री आप बन सकते हो। ये सारा कुछ तो देख लिया। अभी दोस्तों कुछ एक चीज मैं आपके सामने रिवील कर सकता हूँ, सब परमिशन दे तो मैं उसको रिवील करूँ, और उसके बाद समरी सेशन का मैं कुछ बोनसेस कुछ डिक्लेयर कर सकता हूँ। चलो डिक्लेयर करता हूँ क्या है। Really, really, do it, please. मैम ओके, ओके निशा मैम, बोनस ये है 90 मिनट 1-to-1 फाइनेंशियल फ्रीडम कॉल। उसमें क्या क्या कवर होगा वो एक बार देख लेते। ये मीटिंग होगी हस्बैंड एंड वाइफ के साथ, दोनों होने चाहिए, कंपलसरी है, मस्ट है। ठीक है, उसमें क्या क्या कवर होगा? उसमें कवर होगा लाइफ साइकिल, हमारा लाइफ साइकिल क्या है एंड उसका इंपॉर्टेंस, ये हम जानेंगे वो मीटिंग में। उसके बाद हाउ मच यू रिजर्व यू नीड, आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके फैमिली के पास, क्यों आपको और आपकी वाइफ को, हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को पता होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए है। आपकी फैमिली के लिए कितना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए वो आपको जानने को मिलेगा ये मीटिंग। उसके बाद थंब रूल फॉर बाइंग अ हाउस, आपको घर तो लेना है बट मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो मैं सर्टेन अमाउंट का मैं घर नहीं ले पाऊँ, वो रियलिटी को मुझे समझना पड़ेगा। और सपोज मुझे लेना है तो खुद पर भी काम करना पड़ेगा और इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं वो जैसा घर चाहिए वैसा मैं कर पाऊँ, तो वो भी आपको पता चले। फिर सॉल्यूशन मिलेगा आपके बच्चों के लिए, उनका जो भी फ्यूचर का एजुकेशन है, मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए वो भी आपको जानने को मिलेगा, और कैसे आप कर सकते हो, कितना अमाउंट चाहिए वो सब आपको डिस्कवर होगा। उसके बाद आपके हैप्पी रिटायरमेंट के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट हो वो उसमें जानने को। एंड जनरल रूल फॉर लोन लायबिलिटी हमने थोड़ा बहुत कवर किया है, थोड़ा बहुत एडिशन इसमें मिलने वाला। तो ये सारी चीज आपको पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड सब कुछ वो 90 मिनट्स में, मिनिमम 90 मिनट्स तो लगेगा ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो तो मिलेगा ही। एडिशनल सिग्निफिकेंस ऑफ नेटवर्थ, आप सबको आपकी नेटवर्थ पता नहीं हो, नेटवर्थ क्यों हमारे पास, हमें क्यों नेटवर्थ को फोकस करना चाहिए, वो भी हम वो 1-to-1 कॉल में हम डिस्कस करेंगे। आप जब भी कोई भी पेपर पढ़ते हो तो एवरी 2 महीने 3 महीने में ये बंदे की इतनी नेटवर्थ बढ़ गई, वो लोग नेटवर्थ पर क्यों बोलते हैं, क्यों फोकस कर रहे हैं, हमें क्यों फोकस करना चाहिए, नेटवर्थ क्या है, वो सारा कुछ उसमें हम कवर करें। और ये होगा हस्बैंड एंड वाइफ के साथ, आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, और उसके साथ बोनस में मिलेगा पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट। ये सारा कुछ आपको मिलेगा ये 90 मिनट के कॉल, क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा,
तो कितने लोग को ऐसी क्लैरिटी मिले तो अच्छा रहेगा, कोई बता पाएगा? ये क्लैरिटी मिल जाएगी वो 90 मिनट के सेशन। अरविंद जी को ग्रेट, ठीक है, उनको चाहिए क्लैरिटी, वो क्लैरिटी मिल सकती। वो क्लैरिटी मिलने के लिए आपको टाइम तो देना है उषा में, ठीक है। तो ये सब क्लैरिटी के लिए जो जनरली मेरा जो फीस रहता है वो जनरली रहता है 4999, 5000 का रहता है। बट आप लोगों ने आपका कीमती समय 1 आवर ये सेशन के लिए निकाला है, खुद को एजुकेट करने के लिए आपने टाइम निकाला है। तो आप लोगों के लिए ही स्पेशल ऑफर, ये नहीं है, स्पेशल लिमिटेड टाइम ऑफर क्या रहेगा, 1999 का, ठीक है, 1999 का 1.5 घंटे का कॉल रहेगा। 1.5 घंटे में ये सारा कुछ मिलेगा। और उससे ऊपर फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट, पर्सनलाइज आपकी खुद की, आपके फैमिली के हिसाब से, आपके एग्जिस्टिंग जो आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, आपका पर्सनल फाइनेंस का, आपकी नेटवर्क के हिसाब से एक रोड मैप मिलेगा। आपको क्या क्या करना है, कौन सी इवेंट पर आपको फोकस करना है, उसका सारा ब्लूप्रिंट आपको। अरविंद जी के लिए कुछ अलग होगा, उषा जी के लिए अलग होगा, जितेंद्र जी के लिए अलग होगा, निकुंज भाई के लिए अलग होगा, सबके लिए, राजश्री जी मैम के लिए कुछ अलग होगा, सबके लिए अलग होगा, सबके लिए पर्सनलाइज चीज मिलने वाला। तो जिसको भी ये 1-to-1 सेशन करना है, जनरली इसका वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, बट आप एक कम्युनिटी के मेरे मेंबर हो, मेरे साथ जुड़े हो, मेरे एक कम्युनिटी हो, और उसी कम्युनिटी में आप हो, और कई मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी है, तो उनके लिए ये लिमिटेड टाइम का ऑफर। जिसको ज्वाइन होना है वो यहाँ पर चैट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वो लिंक में आपको क्लिक करना है, वहां पर इंटरेस्ट शो करना है, आपको पेमेंट करना है, और फिर उसके बाद पेमेंट के बाद मेरे वहां से कॉल आएगा, हमारा सूटेबल टाइम फिक्स होगा, और उसके साथ आप ज्वाइन होते हो तो मैं एक शीट भेजूंगा, उसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये कॉल होने से पहले आपकी थोड़ी बहुत डिटेल की रिक्वायरमेंट आएगी, वो आप दोगे, उसके बाद ही हम ये मीटिंग को फिक्स कर पाएंगे। और आपकी एंड ऑफ द मीटिंग पर्सनलाइज फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट भी एक वीक में मिल जाए। तो ये मैंडेटरी कंडीशन है। और उसके बाद ये तो देख लिए, जिसको जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है, ये लिमिटेड टाइम की ऑफर है, ठीक है, आज तक रहेगा, उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है। तो जिसको भी इसका बेनिफिट लेना है ले सकता है। उसके बाद मेरा एक बुक भी है, फाइनेंशियल प्लानिंग सही है, कीप योर लाइफ ऑर्गेनाइज, अमेजोन बेस्ट सेलर है, वो आप परचेज कर सकते हो अमेजोन में जाके, फाइनेंशियल प्लानिंग सही है, यहाँ पर लिंक दे दिए, वहां से भी आप ले सकते हो। और सेशन की समरी, जिसको आना है जुड़ना है जुड़ सकता है, नहीं जुड़ना है तो भी हैप्पी, सब कुछ हैप्पी। बट एक बार देख लेते हैं ये सेशंस में हमने क्या टेक अवे होना चाहिए हम सबका। तो टेक अवे ऐसा होना चाहिए, सपोज मैं लोन ले रहा हूं तो मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी को देख के मुझे लेना चाहिए, मेरी इनकम कितनी है उसको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को कंसीडर करके ही लोन लेना चाहिए। सेकंड, आपका डेट इनकम रेशियो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी वो क्या था, मेरा ईएमआई डिवाइड बाय मेरी नेट इनकम, नेट टेक होम इनकम, यानी टैक्सेस सब निकाल के आपका जो भी आपके घर में जो भी पैसा आ रहा है उसको डिवाइड करना है, वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन फॉलो 7 स्टेप्स प्रोसेस टू रिड्यूस दैट, जो हमने डिस्कस किया। जैसे मुझे कितनी मेरी लोन है वो मुझे डिस्कवर करना है, फिर मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज करूंगा, स्नोबॉल यूज करूंगा या हाई इंटरेस्ट मेथड को यूज करूंगा, वो मुझे देखना है। फिर मुझे देखना है कि मेरा बजट क्या है, मेरी इनकम कितनी है वो देखना है, लोन रीनिगोशिएशन का मुझे देखना है। ये सारे स्टेप्स को मुझे देखना है, वो एक बार देख लेते तो आपको पता चलेगा। मैं फटाफट वो कवर कर देता हूँ तो आपको ये जो मेन चीज है वो आपको पता चल जाए। वो आप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने ये
आपका कीमती समय दिया, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते। हाँ, डिटरमाइन हाउ मच यू ओव, डिसाइड डेट रिडक्शन स्ट्रेटजी, हाई इंटरेस्ट मेथड और स्नोबॉल मेथड। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मिनिमाइजेशन करना है, उसके दो है। मॉर्गेज रीनिगोशिएशन, आप रीनिगोशिएट कर सकते हो वो कंपनी के साथ, या फिर लोन कंसोलिडेशन, 10 लोन चल रही है तो उसको मैं कंसोलिडेट करके 5 कर दूं, लोन का अमाउंट वही रहेगा बट पर्टिकुलर कंपनीज कम हो जाए, उससे आपका हेडेक भी कम हो जाए। फिफ्थ फोर्थ स्टेप है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, इनकम और एक्सपेंस का कहाँ पर जा रहा है, उसका आपको ट्रैक करना पड़े। उससे आपको पता चलेगा कि सरप्लस बच रहा है कि नहीं बच रहा है। नहीं बच रहा है तो आपको एक्सपेंस को कट डाउन करना पड़ेगा। देन इंक्रीज योर अर्निंग, आपकी अर्निंग कैसे बढ़ सकती है वो भी आपको देखना पड़ेगा। साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या फिर अनएक्सपेक्टेड जो भी फंड आ रहा है उसका आप यूज करो और उससे आप लोन रीपे कर सकते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास कोच होना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए। हमारी लाइफ में हम जब भी हेल्थ के लिए प्रोफेशनल एडवाइस लेते, डॉक्टर की एडवाइस लेते, प्रोफेशनल, ही इज द एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, उसकी एडवाइस ले, लॉयर की एडवाइस ले, तो फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस में व्हाई डू इट योरसेल्फ, क्यों खुद करो, क्यों प्रोफेशनल को हायर करो। प्रोफेशनल को हायर करोगे तो आपको फायदा होगा। कोई भी फील्ड में जाओ प्रोफेशनल की हेल्प लेते ही है, क्रिकेट में भी कोच रहता ही है, तेंदुलकर है, आपका ये भी है, विराट कोहली है, सब लोग अपने अपने फील्ड के बहुत सुपर लेवल के हैं बंदे, बट दे हैव अ कोच। कोच का एक रोल रहता है, इसीलिए पर्सनल फाइनेंस में भी आपका कोई कोच होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ो, आपका कोई एक होना चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे और आपको हेल्प करे पर्टिकुलर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने 7 स्टेप आपको फॉलो करने ही है, तो ही आप डेट ट्रैप से निकल पाओ। उसके बाद हम देख लेते हैं 3 और पॉइंट्स है टेक अवे। उसके बाद आपको आपका लोन का इंटरेस्ट को रीपे करना है, रिकवर करना है, तो आपको क्या करना है, 30% ऑफ योर EMI शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें कर सकते हो, बट 30% ऑटोमेटिकली पर मंथ कट होना चाहिए। ये आप करोगे तो आप रिकवर कर सकते हो इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो। और सपोज मुझे लोन को रीपे करना है, 20 ईयर्स की लोन को 10 ईयर्स में रीपे करना है, तो मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, EMI का 33%। और जब भी 12% रिटर्न हिट होता है तो मुझे 2 साल के उस 1 साल का जो भी अमाउंट पड़ा है, यूनिट्स पड़े, उसको रहने देना है और बाकी सबको बेच देना है और उससे लोन को रीपे करना है। ये आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो 20 साल का जो लोन अमाउंट है वो आप 10 साल में रीपे कर पाओगे, 10 या 12 साल। तो ये पूरा हमारा क्या सेशन का समरी था। जिसको भी ज्वाइन होना है हो सकता है। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, जिसके कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, हैंड रेज करे, 1-to-1 क्वेरी का रिजोल्व करेंगे या फिर हम नेक्स्ट कोई सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। किसी का भी क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं 5-10 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। 10 मिनट या 15 मिनट में हम सेशन को वाइंड अप। How will we know that 12% and above SIP, like which all are good? वो मैडम आपको पर्टिकुलर मैंने जो बताया ना, पर्टिकुलर कोई एडवाइजर होना चाहिए, वो आपको गाइड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सपोज आप प्रो हो तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट एक बार आपका रिस्क एपेटाइट पता चलेगा उसके हाँ जी। हिसाब से फिर फंड का सिलेक्शन होगा। Okay. सपोज कहीं एसआईपी फंड है उसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, बट उसका रिस्क Risk. कितना है शॉर्ट टर्म में वो आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा।
तो पता नहीं चलेगा। तो 1-to-1 बेसिस पर, इसीलिए बोला ना कि 90 मिनट के कॉल में बहुत सारा कुछ आपको क्लैरिटी मिल सकता है। Okay. अभी 1 मिनट में आपको ऐसा हो तो सब मुझे कोई 5 मिनट का टाइम दे, तुम हमारा जो प्रोसेस है आपके एजुकेशन के लिए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई कौन सी कैटेगरी का फंड मुझे लेना चाहिए पर्टिकुलर ये रिटर्न के। Mm-hmm. सब लोग रेडी हो तो मैं दिखाऊं, या फिर रेनू मैम 1-to-1 हम एक बार देख लें, जो हमारी प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा दूं। बट हाँ। आपको 10 साल का है तो आप कोई भी लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी या फ्लेक्सी कैप फंड में भी एसआईपी करोगे तो आराम से आपका ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताया उससे हो जाएगा। या फिर आप कोई भी इंडेक्स फंड भी ले लोगे ना, उससे भी काम हो जाएगा। ये जो स्टडी किया है मैंने इंडेक्स पर ही किया हो, तो नॉर्मल Okay. इंडेक्स फंड भी आप ले लोगे उससे भी काम हो सकता है। Right. Thank you. थैंक यू मैम। नीरज, गिरिल जी, यस अगर हमने इंडेक्स फंड के अंदर जैसे पैसे डाल के रखे, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, ऐसे उनमें डाल के रखा, उसका अगर आपका 8% 10% होगा तो आप उसमें से हमें उसमें का कुछ अमाउंट निकाल देना है और वो यूज करना है क्या क्या आपने कि क्या लॉन्ग, बताया? जैसे निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, हम्म इंडेक्स फंड में पैसे डाल हम्म के रखे, हम्म और जैसे 1 1 लाख सब में डाल डाल के रखा हुआ है सपोज, हम्म तो हम्म। हमें उसको पहले बढ़ाना है या वंस वी गेट 10% या 12% ट्वेल्व उसमें से परसेंट निकल। 12% मिलेगा उसके बाद ही करना है। बट ये आप जो बोले लमसम की बात करो, लमसम एक अलग चीज। नहीं, जैसे हर मंथ हम लोग तो 10,000 रुपीज, 10,000 फिफ्टी करते हैं। थाउजेंड हर मंथ अलग अलग ईटीएफ में डालते हैं। यस, तो उसमें भी जब 12% हीट होगा उसके बाद ही ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है। पर जब हम किसी को बेचते हैं तो जो पुराना वाला अमाउंट होता है पहले वो निकलता है ना। हाँ हाँ, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा, जो पुराने वाले यूनिट है वो ही पहले जाएंगे। ओके, तो वो अगर समझो हमने हायर में लिया होगा, जैसे हाँ, तो कि, फिर आपका रिटर्न ही नहीं बनेगा, 12% बनेगा ही नहीं हायर में होगा। अच्छा तो मतलब इसीलिए 12% इज दैट एवरेज आ जाएगा अपने आप। यस है, 12% जब भी एवरेज आएगा, मुझे पूरा नहीं देखना है, पर्टिकुलर एक एक इन्वेस्टमेंट को नहीं देखना है। मुझे 24 महीने या 36 महीने का जो एवरेज है 12% आ गया है, तो उसमें से एक ध्यान रखना है कि 2 साल का जो भी अमाउंट है वो 12% से ज्यादा उसमें मिलना चाहिए, उसको मुझे रिडम्पशन मार। तो जो ज्यादा अमाउंट सपोज सपोज बेचने के सपोज बाद जो भी ज्यादा अमाउंट आएगा वो आपको लोन में रीपे कर देना है। यस यस यस, आपने आपने जो भी बताया तो सपोज। जैसे हर मंथ का फिक्स निकलता है लोन में अमाउंट, तो हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं क्या? उसका भी तो एक्स्ट्रा डालने के लिए भी तो कुछ होता है ना, कि आपका 3 मंथ का ईएमआई जितना होना चाहिए तो आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिस्टमेटिकली आप पर मंथ इन्वेस्ट करो वही चीज है। बट वो है, ऐसा हो सकता है कि सपोज आपने 3 साल तक किया, ठीक है, तो 2 साल का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न ना बनाओ, ऐसा हो सकता है। हम्म। बट जो ये भी आप 2 साल का इन्वेस्टमेंट है उसको आपको निकाल ही देना। ये आपने पॉइंट निकाला तो एक अच्छा सॉल्यूशन मिला। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 साल का जो रिटर्न है उसमें 12% मिला हो, नहीं मिला था। ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है उस पर कुछ भी रिटर्न ना मिला हो, वैसा भी हो सकता लास्ट 2 इयर्स में जब से मार्केट में घुसे थे तो पूरा लॉस ही लॉस था। है। तो अभी अच्छा सिचुएशन है, मैंने जो बताया ना मैडम, आपने लास्ट स्लाइड को अच्छे से देखा नहीं है। आपका 5 साल की एसआईपी का रिटर्न 8% से भी कम होगा ना तो अच्छा है, आपको खुश होना चाहिए कि भाई मुझे ज्यादा यूनिट मिल रहा है। ओके। इसीलिए जब भी कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो तो पहले 5 साल आपका फोकस यूनिट पर ही होना चाहिए, तो ओके, वही आप सही से तो मुझे तो 2 ही साल हुए इन्वेस्ट हाँ, करते हुए। तो 2 साल में देखने का ही नहीं, 2 साल में ये ऐसा लग रहा है चलो अच्छा यूनिट मिल रहा है, जैसे ही यूनिट ज्यादा मिले खुश होना है। यूनिवर्स ने मुझे मेरे लिए अच्छा कुछ ज्यादा दिया। हुए। यस Yes, यस। तो वैसा सोचना है भाई, मुझे जितना ज्यादा यूनिट मिलेगा यूनिट पर फोकस करो। और दूसरा, सबको मेरी एडवाइस है कि भाई आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो कौन से पर्पस के लिए कर रहे हो, वो उस पर फोकस करिए, रिटर्न पे फोकस मत करिए। जब तक पर्पस पे आप फोकस नहीं करोगे
और जब भी वो पर्पस फुलफिल करने को आया तो उसको निकाल दो पैसे को और एंजॉय करो। My purpose was to just to investment for a longer term, nothing else. लॉन्गर टर्म तो उसका क्या पर्पस, क्या लॉन्ग टर्म का पर्पस क्या है, उसके बाद क्या करोगे? मेरे पास 5 करोड़ होगा तो मैं 5 करोड़ का क्या क्या कर सकता हूँ, आने का। दैट इज द थिंग। और मैम आप जो भी कम्युनिटी में हम वहां पर भी वही सिखाया जाता है, पर्पस पर्पस पर्पस। Yes. वो पर्पस होना चाहिए, यहाँ पर भी सभी जगह वही काम लगता है। जो प्रिंसिपल है वो सभी जगह सेम ही है। इन्वेस्टमेंट भी वही है, रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, मुझे पर्पस के साथ अलाइन करना है इन्वेस्टमेंट। तभी मजा आएगा, जब अचीव होगा ना तब मजा आएगा। वही नहीं मैंने ये किया था और मैंने ये अचीव कर ली, तब आप सेलिब्रेट कर पाओगे। तो ये जो मैंने 90 मिनट का जो कॉल किया है उसमें वही है, आपका डिस्कवरी होगा गोल्स का, और उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो आपको पता चलेगा। Okay. वो किसी को पता नहीं है। मैंने लास्ट 3 साल में मोर देन 1000 इंडिविजुअल के साथ मीटिंग की है, किसी को पता ही नहीं है कि किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और 5 लाख का सैलरी है ना पर मंथ का, उसका एसआईपी का उसका इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं, वैसे भी मैंने देखे। विरल जी, 90 मिनट वाला एक बार फिर से बताए ना, बीच में नेटवर्क नहीं था तो पता नहीं, 90 मिनट वाला मुझे नहीं समझ में आया। 90 मिनट में, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। 1 to 1 जो आप 90 मिनट बोल रहे थे। एक मिनट में स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। 90 मिनट में आपको क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ साइकिल। किसी को हमारा लाइफ साइकिल, हम अनकॉन्शियसली लाइफ जी रहे हैं, तो लाइफ साइकिल क्या है और पर्टिकुलर लाइफ साइकिल का क्या इंपॉर्टेंट है वो देख जानने को, उसके बेसिस पर ही आपका सब कुछ प्लान बने। फिर पर्टिकुलर इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए वो आपको जानने को, इंश्योरेंस है तो कितना होना चाहिए, कितना है वो आपको जानने को मिले। बेसिक थंब रूल फॉर बाइंग अ हाउस। सबको रियल एस्टेट से बहुत प्यार है, सबको बहुत प्यार है, बट उसका दूसरा साइड किसी ने देखा नहीं, वो भी हमें देखना चाहिए। फिर आपके बच्चों का एजुकेशन, मैरिज के लिए क्या करना है, कितना रिक्वायरमेंट है, वो आपको जानने को मिलेगा। हैप्पी रिटायरमेंट के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं, कितना फंड की रिक्वायरमेंट आएगी और उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो आपको पता चलेगा। लोन लायबिलिटी को मुझे रीपे करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। नेटवर्थ, अभी आपको पता ही नहीं होगा, मैं किसी को पूछूंगा आपका नेटवर्थ क्या है, किसी को पता नहीं होगा। आप मुझे टच करोगे ना तो मैं बताऊंगा मेरा वैल्यू 2 करोड़ है। क्यों 2 करोड़ है? क्योंकि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस 2 करोड़ का है। तो कुछ भी होता है 2 करोड़ मेरे फैमिली को मिल जाएंगे, और उससे उनका जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, वो सब फुलफिल हो जाए। तो ये सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। और पर्सनलाइज फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट, आपकी जो 7 इवेंट है ना, उसको आपको कैसे कैटर करना है जिससे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए, उसका एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, रोड मैप मिल जाएगा। फिर आप एग्जीक्यूट करते नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं, बट वो मिलेगा बेसिक। तो ये कवर होगा इसमें। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, वरना हम एंड करेंगे। ये आप प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे सॉल्यूशंस भी है, लोन को कैसे रीपे भी करना है वो भी है, और नहीं रीपे करते उसका भी डिफरेंट बेनिफिट, बट वो केस टू केस बेसिस पर डिस्कस हो सकता है। तो इस सबके लिए लोन एक रहता है बैक ऑफ द माइंड कि भाई मुझे डेट फ्री हो, बट होम लोन के केस में एक अलग है, उसका आप लिवरेज लेके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और वो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ और मेरे कई क्लाइंट जो कंफर्टेबल है वो भी कर रहे हैं। बुक का, हाँ बुक का, सपोज किसी को बुक लेनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग सही है, उसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पर। आप अमेजोन का सॉफ्ट वर्जन भी है, या फिर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो वो वहां से मिल जाए। फिर से
दोनों लिंक यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर मेरा नंबर सबके पास है तो मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप मांग सकते। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको एड्रेस कर सर लेते हैं। इक्विटी में अगर हम लोग करते हैं हम्म, तो इक्विटी में इक्विटी इज रिस्क है या फिर उसपे मतलब उसमें भी 12% मिलता है ऑन एन एवरेज? सर जी, रिस्क ऐसा है ना, रिस्क सभी जगह है। अभी रिस्क का आपने पॉइंट निकाला है ना, तो एक एग्जांपल दे दूंगा, उसको आपको लगेगा भाई ये ऐसा हो सकता है क्या। अभी सपोज मैं हर हर सब लोग सुबह में नहाते हैं, ठीक है। अभी सब नहाते हैं और उस टाइम पर साबुन की वजह से आप गिर जाते, वहां पर भी गिरने का रिस्क रहता है, तो हम छोड़ देते हैं नहाने का? नहीं छोड़ते। रिस्क तो हमारी लाइफ में है ही, बट रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है ना, वो हमें देखो। तो इक्विटी शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल है, बट आप हमने जो देखा ना, 10 साल, 8 साल, 10 साल, उतने टाइम पर आप रुकोगे तो आपको श्योरली श्योरली आपको उतना रिटर्न मिलेगा। पर आप बोलोगे 2 साल में मुझे 12% मिलेगा, मैं नहीं बता पाऊँ। जो भी बताता है वो भी ऐसे ही बोलते हैं। किसी को मार्केट कहाँ जाने वाला है कब 2 साल के बाद किसी को पता नहीं, बट श्योरिटी है कि मार्केट बढ़ने वाला है लॉन्ग टर्म में। ग्रोथ इज परमानेंट। तो वही चीज है, यानी वही है, असेट क्लास कौन सी असेट क्लास कहाँ यूज करना है ना, वो हमें पता नहीं। अभी आप बोलोगे एफडी, एफडी लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की है। क्यों? किस चीज का रिस्क है? इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए। तो लॉन्ग टर्म के गोल है, उसमें हमें इक्विटी में डालना चाहिए। अभी 2 साल के पैसे भी इक्विटी में डाल रहे लोग। 2 साल के बाद घर खरीदना है और पैसे पड़े हैं तो बोलते हैं कि भाई मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर लूं, डबल हो जाए। वैसा नहीं करना है। जिसका जो नेचर है, वो नेचर के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए। यानी प्रोडक्ट को भी समझना है, पहले पर्पस समझो फिर प्रोडक्ट को समझो। सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट आपके लिए कौन सा अच्छा है वो हमें डिसाइड करना। इफ वी डोंट हैव 9 मिनट एट अ स्ट्रेच, हाँ मैम, दो 2 सेशंस में भी हो सकता है, 1-1 घंटे का कर सकते, बट 90 मिनट तो मिनिमम होगा। आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, 2 सेशन होंगे, मिनिमम 2 सेशन होंगे। वीरेल जी, मैं तो लंदन में हूँ, यूके में हूँ, हम्म, फैमिली के साथ तो नहीं हो पाएगा। तो जूम पर हो सकता है ना सर, क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, जूम टेक्नोलॉजी कॉल पे अवेलेबल है। हाँ, ठीक है, जूम कॉल कर सकते। यस, जूम कॉल अभी तो जूम ने, टेक्नोलॉजी ने इतना अच्छा हमें बेनिफिट दिया है, कहीं पर से भी हम जुड़ सकते हैं। ऐसा है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एड्रेस करते हैं, वरना फिर कोई अच्छे से नए सेशन के साथ हम मिलेंगे। होप मैंने आपका कुछ क्लैरिटी, आप जुड़ो ना जुड़ो वो डिफरेंट मैटर है, बट आपको कुछ नया जानने को मिला, और मेरी रिक्वेस्ट है उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट, बस। I must say very informative session. You must do it regularly. सबको awareness यस मिलेगी यस सर. यस Lot मैम, of value. Lot of यस, value. मेरा जो पर्पस है ना, एजुकेट करना, क्योंकि हमारी स्कूलिंग सिस्टम में नहीं सिखाते हैं, तो ये पैशन है, इसकी वजह से ही मैं करता हूँ। तो आप सबसे हेल्प है, हेल्प चाहिए कि आपको भी ऐसा लगे कहीं पर किसी को ऐसे सेशंस की जरूरत है, आप मुझे बताना, हम कन्वीनियंट टाइम पे उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यस मैम, निशा, देना ही पाना है। ग्रेट, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और कुछ नया आपका कुछ है ऐसा पेन पॉइंट तो मुझे बताना, तो उसके हिसाब से भी कुछ नया सेशंस को मैं कुछ बनाऊं। थैंक यू उषा जी, थैंक यू राजेश्री जी, थैंक यू निशा जी, थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Really wonderful session and very helpful information you have shared. यस यस So, यस, जस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब लोगों को इम्प्लीमेंट करिए। Virali, I will contact you in personal. यस I will यस talk यस, to you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। Great, सर। great. Always keep it up and यस, touch us with us. What update us about the whatever you taught us today.
Thank Yes, you. yes, thank you all. Thank you very much. Thank you, Shaji ji. Yes, thanks. Good Backbone call. of Yes, yes. Thank you, Viral ji. Thank you for great Good session. coordination. Yes, yes, thank you, Jitendra ji. Thank you all. Yeah. Every success behind a woman. Yes, 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 definitely. he is a backbone. Yes, Yes. really very wonderful backbone you have. Yes, yes. Good coordination. Yes. Thank you. Sachi, great. Thank More you. power to all. Great, great. Yes.